हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आशा करते सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है फाइनली शादी का पहला रस्म। तो आप लोग आज सुन के पता लग ही रहा है जो हाँ शादी का अभी बज रहा है रात को करीब 4। तो रात को 4 बजे मेरे उधर जो रस्में होते हैं वो लड़का के मम्मी लड़का को करते हैं। तो वैसे दीदी जो दीदी के साथ लड़का के साथ दीदी पहना है काजल, फिर उतर रहे अपना लड़का को आरती। तो मेरे उधर एक कूलों के ऊपर रख के आरती उतरना जा मतलब उतारते, और जो मुंह से जो उल्लू निकल रहा है वो भी कर। तो फाइनली लड़का अभी खाना खाएंगे, फिर नहीं खा सकते। तो इसमें चुर्रा है, लैया है, जो भी है, दही है, मिक्स मिठाई टाई मिक्स करके लड़का को खिला रहा है दीदी खाना, क्योंकि मम्मी के हाथ के ही खाना पड़ते। तो फिर चलिए देख लीजिए। तो अब आ गए ननद जी, दोनों यूपी से आए दोनों ननद जी। तो पहले आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि काम के वजह से बहुत ही बिजी थे हम लोग। तो इन लोग है भूखे। तो इस बार से बाजार से लेकर आए पराठा, और साथ में जो दूल्हा है हमारा घर का, वो दूल्हा भी है साथ में, क्योंकि उसे भी लगा है भूख। तो उसने बोला जो मुझे भी खाना। तो हम लोगों ने सोचा चलो खाते सब साथ में मिलके। और फाइनली इधर हम लोग जा रहे जल भरने, जो गंगा से भरते हैं, लेकिन गंगा पास में तो है नहीं, तो तालाब से ही भरना पड़ेगा, क्योंकि वही पानी से नहाना है। मेरे इधर के रस्में होते जो सब औरतें मिल के जाते पानी जल भरने, तो वही से। तो फाइनली आ गई लगभग तालाब के किनारे। तो आप लोग जहाँ चल रहे हम लोग मिट्टी देख के आप लोगों को पता लग ही रहे, जो बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी, तो गीला है बिल्कुल। तो उधर सामने जो कुलो है वो लड़का के मामी लेके चल रहे। तो फाइनली आ गए हम लोग तालाब पर। तो आप लोग देख के अंदाज़ा लगा ही रहे तालाब कितना गंदा है, मतलब इतना गंदा नहीं है। तो हर एक तालाब के जल हम लोग नहीं उठा सकते, कुछ पंडित जी कुछ करते, ये मुझे नहीं पता। तो वही तालाब के ही ले सकते सिर्फ जल। तो ये तालाब गंदे मतलब श्यावला बोलते हैं मेरे उधर। तो ये बहुत ही जब बड़ा होते तो बहुत ही हरा हरा हो जाता। तो उनके मामी लड़का के मामी उतर चुके तालाब पर, उनको मतलब साफ सफाई करके तभी जल भरना है, क्योंकि इसी जल से ही नहाना पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। जो हल्दी के रस्में हैं, तो हल्दी के रस्में भी मेरे उधर अभी मतलब नहाने के टाइम ही हल्दी के रस्में भी होना है। तो इस बार से उनके मामी थोड़ा साफ करके तभी जल भरना है, क्योंकि नीचे देखो साफ जल है। अरे ये तालाब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, गहरा भी है। तो इस वजह से साफ करके तभी जल भरना है। साफ करने के बाद इसको भी पूछ के तभी भरना है। तो इस बार से उनको मामी हैं वो पहले नमस्ते कर रहे, फिर उसके बाद जो जो रस्में हैं वो दीदी को सब करना है। तो देखो हाथ से जल को नापना पड़ते हैं, मतलब जो मेरे उधर के रस्में हैं। तो इस बार से मैं पूरे आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो इस बार से देखो ये हंसिया से काटना भी पड़ता है। तेल जो जल है गंगा मैया, इस वजह से उसको तेल भी मतलब लगाना है। तो ये दीदी ये देखो सिंदूर भी लगा रहे। तो तेल सिंदूर ये धान दुर्वा और जो भी कुछ होते हैं वो सब कुछ है। और ये देखो 1 रुपया के सिक्का भी है। इधर पान सुपारी और रसगुल्ला वसगुल्ला सब पानी में डूब गया वो सब। तो इस वजह से दिखा नहीं, मतलब पानी के भाव। तो इधर गंगा मैया को ठंडा भी कर रहा है, क्योंकि गंगा मैया है तो उनको पूछ के तभी करना है। आरती भी उतर रहे हैं दीदी। तो ये रस्में आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा रस्में दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं। जो लोग शहर में रहते उन लोगों इतना बारे में नहीं पता, यूपी के लोगों को भी नहीं पता। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा एक एक रस्में पूरे दिखा रही हूँ। तो अब ये देखो ये लोटा, तो मेरे उधर घाट बोलते हैं इसको। तो इसे भी जल भरना है। इसमें इसके ऊपर आम के पत्ता है और एक कलश, एक कांसे के कलश है, और जो लोटा है वो भी कांसे के। तो इसके ऊपर भी आम के पत्ता है। तो आम के पत्ता मेरे उधर शुभ माना जाते। तो इस वहाँ से देखो कलश के पास में मतलब सिंदूर से लगा हुआ जो भगवान जी का चिन्ह था, दीदी ने पानी मतलब जल ऊपर सबके ऊपर छिड़काया। अब लेके हम लोग चल रहे घर के तरफ, क्योंकि यही जल से ही मतलब नहाना, लड़का को हल्दी भी होंगे सब कुछ। तो दीदी हंस रहा है। तो देखो हल्दी चालू हो गई इधर लड़का को। तो सबसे पहले जो लड़का को मम्मी है मतलब मेरी जेठानी, दीदी को लगाना पड़ेगा। तो इसलिए दीदी
अपने लड़का को लगा रहे हल्दी, क्योंकि दीदी के बाद ही सब लोग लगा पाएंगे। तो इधर मेरे उधर जो सुहागन लोग हैं तो उनको छू के रखना है कम से कम 3। तो इस बार से इधर काफ़ी सारे औरतें खड़े हैं, तो ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। इस बार से जो छोटी छोटी रस्में हैं तो आप लोगों से दिखा, तो वो जो लोटा के जल से दीदी आम के पत्ता से लड़का के ऊपर सिरक रहे। तो इधर मेरे ननद जी खड़े हैं, तो दीदी अपने लड़का को आरती भी उतर रहे, क्योंकि शादी है, शादी के टाइम आरती उतारना जरूरी है। सबको पता है हर एक जगह के रस्में होते हैं, तो ये मुझे नहीं पता जी यूपी के होते हैं कि नहीं। तो मेरे उधर के जो मतलब लड़का के मम्मी हैं तो उनको करना पड़ता है। तो इस बार से दीदी लड़का को आरती भी उतार रहे। और इधर आ गई मेरा मतलब बड़े ससुर हैं, उनके बड़े बहू मतलब बड़ी जेठानी, तो दीदी भी हल्दी लगा रहे लड़का को। तो मेरे उधर हल्दी की रस्में ऐसे ही होते हैं, जो मतलब फंक्शन से होते तो अलग तरीके से होते, तो छोटी मोटी फन मतलब पार्टी में तो ऐसे ही चलते हैं। तो पता है एक तो बारिश की वजह से आप लोग नीचे देख ही सकते इतना गंदा हुआ है। तो ये अब आ गई उसके मामी, तो उसको मामी भी हल्दी लगा रहे, और मैं पीछे कैमरा से वीडियो बना आ गई, उसको मौसी मौसी बिल्कुल रगड़ रगड़ के लगा रहे हल्दी, तो वो हंस रहे बहुत। तो ऐसे सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे, तो ये दीदी ने पूरा हल्दी हल्दी लगा रहे। तो फिर वो जो लोटा के जल है उसी से उसको सिर धुल रहा है, क्योंकि ना मतलब हल्दी लगाने के बाद नहाना भी। तो मेरे उधर सब औरतें मिल के नहलाते हैं लड़का लड़की दोनों को। तो लड़की के रस्में लड़की के घर पे होते, लड़का को लड़का के घर पे होते हैं। तो अब लगभग नहा चुके, तो वो अपना मामी से बात कर रहे हंस रहे। तो सब लोग बोल रहे हैं जो छुटा दो, नहीं तो रह जाएंगे तो खराब लगेगा, तो इस वजह से छुटा रहे वो। तो अब वो बिल्कुल नहा चुके, तो सब लोग बोल रहे अब बाथरूम में चला जाओ, उधर जाके चेंज कर लो। तो सब लोग यही बोल रहे, तो दीदी को लगा रहे हल्दी, इधर सब लोग हंसी मजाक में हल्दी हल्दी लगाते हैं। तो यही मस्ती है सबके। अब और सबसे खास बात ये है, सबसे जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, जो देखा नहीं होगा, लड़की लड़का के हल्दी एक ही जगह पे हो रहा है। तो इतना छोटी फंक्शन में भी एक ही जगह पे हल्दी हो रहा है, क्योंकि ये लड़का के मतलब लड़की के नानी शायद लगते। तो दीदी पूछ रहे लड़की के हल्दी कहाँ लगाएंगे, तो उनको नानी बोल रहे दीदी से तुम ही लगा दो, अब तुम ही मम्मी हो, तुम ही जो कुछ हो तुम ही हो। तो सबसे दुख वाली बात ये है जो हमारी बहू है उनको मम्मी पापा है नहीं, बस दीदी है, जीजा है, चाचा चाची सब लोग है। तो इस बार से दीदी पूरे रस्में निभा रहा है, जो मम्मी भी है सास भी है, तो दोनों रस्में दीदी ही निभा रहे। तो दीदी अपने बहू को लगा रहे हल्दी। तो ये शायद आप लोगों ने पहली बार देख रहे होंगे कि सुन रहे होंगे, जे सासू माँ ससुराल में सब कुछ हो रहा है। तो हाँ उनके घर भी काफ़ी दूर है, तो इस बार से उन लोग मतलब हमारे इधर आके सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से दीदी मम्मी बन गई लड़की की, तो दीदी अब अपने बहू के ऊपर लोटा से डाल रहे जल। तो ये रस्म दीदी अपने बहू को आरती भी उतर रहे, जो जो लड़का के साथ रस्में हुआ, तो अब लड़की को भी मम्मी है तो धान दुर्बो से लड़की को आशीर्वाद भी कर रहा है दीदी। तो ये मेरे उधर के छोटी छोटी जो रस्में होती है वही है। धान दुबला तुलसी के बाद अब दीदी उतर रहे पान से अपना बहू का नज़र, क्योंकि नज़र उतरना जरूरी है। जो नई दुल्हन होती है उसको जल्दी नज़र लगते, तो इस वजह से नज़र उतरना बहुत ही जरूरी। तो पान से नज़र उतर रहे दीदी मेरी। अब जो पैर छू के अपना सासू माँ से और अपने माँ से आशीर्वाद ले रहे, तो अब आ गई बहू के दीदी, बहू के चेहरा पे आ गई मुस्कुरान। तो देख ही सकते हो बहुत ही मुस्कुरा रहा है। तो उसको दीदी भी लगा रहे हल्दी, क्योंकि मतलब मायके से भी ज़रूरी होते कोई रहना। तो इस बार से उनके दीदी है जीजा है सब लोग हैं, तो सब ने बोला जो उसके दीदी है दीदी लगा तो सही है। तो इस बार से दीदी उनको लगा रहे हल्दी, तो बहुत ही वो मतलब अपने दीदी को देख के खुश हो गई। तो सबको पता है जब शादी में थोड़ा तो सैड होते ही है सब लोग, ऊपर से उसको मम्मी पापा है नहीं तो उसको थोड़ा सैड तो है ही है उसके मन में। लेकिन क्या करें, नसीब साथ नसीब ही है ऐसे, तो क्या कर सकते। तो उसके दीदी हल्दी लगा रहे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इतना दिन बाद कोई शादी में हम लोग है, लेकिन सबसे खराब लग रहा है ये लोग आप लोगों के भैया जी अभी तक आए नहीं। तो आ रहे, अभी टाइम लगेगा उनको आने में, लगभग शाम हो जाएंगे। तो शादी में ही शायद आप लोगों के भैया जी आ पाएंगे, उससे पहले मतलब दूर के रास्ता है तो इस वजह से नहीं आ पाएंगे। तो इधर वो पीछे जो दीदी है उन्होंने बोल रहे बाल में पानी ना डालो, क्योंकि बाल में पानी डाल दोगे तो भीग जाएंगे। तो ये
उनको दीदी भी आम के पत्ता से डाल रहे पानी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखे, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कलकत्ता की शादी कैसे